जय यीशु बच्चों, आज हम हमारा अगला पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। आज का टॉपिक है जन आत्मा से प्रेरित। अब हम हमें कृपा दानम से भरने वाला पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। आत्मा ज्योति की आत्मा पावन आत्मा ज्योति की आत्मा ज्योति की आत्मा। कई दिनों पहले हम सीखे थे, पेंतकोस्त के दिन पेतरुस आत्मा से प्रेरित होकर ईसा मसीह के बारे में बोलने लगे और बहुत लोग उनके प्रवचन सुनकर ईसा मसीह में विश्वास किए और ज्ञान स्नान ग्रहण किए। पिछले पाठ में हम सीखे थे, ईसा ने 12 शिष्यों को चुन लिया ताकि वे संसार के कोने कोने तक जाए और सुसमाचार की घोषणा करे और रोगियों को चंगा करे और दीन दुखियों को सांत्वना दे। इस प्रकार हजारों लोग सुसमाचार में विश्वास करने लगे। वे प्रथम मसीही समूह कहलाते हैं। प्रेरित चरित्र में प्रथम मसीही समूह की विवरण दिया है। ईसा मसीह पर विश्वास करने वालों पर पवित्र आत्मा अपने वरों और दानों को बरसाया। वे एक मन से ईश्वर को स्तुति करते हुए और प्रार्थना करते जिए। वे सब मनुष्यों के प्रीति पात्र बने। इसके बाद कई जगहों पर इस तरह के समूह प्रकट हुए। उन जगहों पर पवित्र आत्मा की विशेष उपस्थिति दिखाई पड़ी। कई प्रकार के वरदान देकर पवित्र आत्मा उन्हें शक्तिशाली बनाया। उन सबों ने हिम्मत के साथ सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताया और सुसमाचार की घोषणा की। जिन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया वे भिन्न भिन्न वरदानों से परिपूरित हो गए। ज्ञान, बुद्धि, सुमति, विवेक, आत्मशक्ति, भक्ति, ईश्वरीय भय, ये 7 देन है पवित्र आत्मा के दान। पवित्रता में बढ़ने, सुसमाचार की राह पर चलने और सुसमाचार की घोषणा करने के लिए ये वरदान सहायक होते हैं। पवित्रता में बढ़ने, सुसमाचार की राह पर चलने और सुसमाचार की घोषणा करने के लिए ये वरदान सहायक होते हैं। पवित्र आत्मा के मुख्य वरदानों में एक है प्रज्ञा। ज्ञान और बुद्धि इसके अंतर्गत है।
मसीह द्वारा चुने हुए प्रेरित कम शिक्षित और साधारण व्यक्ति दे, दूसरों के सामने ढंग से बोलने के लिए वे असमर्थ दे, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद उनमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुए। पवित्र आत्मा हमें ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करते हैं और भले बुरे की पहचान करने के लिए हमें सहायता करते हैं। शिष्य लोग दूसरों को शिक्षा देने लगे। वे ईसा मसीह के सुसमाचार को घोषित करने वाले और समझाने वाले बन गए। पवित्र आत्मा से प्राप्त एक मुख्य वरदान है आत्मशक्ति। ईसा मसीह के सभी शिष्य डरपोक थे, इसलिए जब ईसा मसीह को गिरफ्तार किया तो वे सब भाग गए, लेकिन पवित्र आत्मा के आगमन से उन्होंने शक्ति प्राप्त की। उन्हें आत्मशक्ति प्राप्त हुई। वे जनता के सामने ईसा की घोषणा करने लगे। पवित्र आत्मा के इन वरदानों का उपयोग करते हुए हम ईश्वर के प्रिय बनकर आगे बढ़े। इस प्रकार पवित्र आत्मा के आगमन से हमें भी आत्मशक्ति और शक्ति प्राप्त होगी। पवित्र आत्मा से प्राप्त अन्य दो वरदान है भक्ति और ईश्वरीय भय। ये हमें ईश्वर के हित में जीवन बिताने के योग्य बनाते हैं। जो कार्य ईश्वर को प्रीतिकर है उन्हें करने की और जो प्रीतिकर नहीं है उन्हें नहीं करने की प्रेरणा इन दानों से हमें मिलती है। पवित्र आत्मा के इन वरदानों का उपयोग करते हुए हम ईश्वर के प्रिय बनकर आगे बढ़े। अब हम आज का पाठ का उत्तर ढूंढे। प्रथम मसीही समूह का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? प्रेरित चरित्र में। मसीही समूह की विशेषता क्या क्या है? वे एक मन से ईश्वर की स्तुति करते और प्रार्थना करते हुए जिए। पवित्र आत्मा के वरदान हमें किन कार्यों के लिए सहायक है? पवित्र आत्मा का वरदान हमें ईश्वर के हित में जीवन बिताने के लिए योग्य बनाते हैं। जो कार्य ईश्वर को प्रीतिकर है उन्हें करने की और जो प्रीतिकर नहीं है उन्हें नहीं करने की प्रेरणा इन दानों से हमें मिलती है। पवित्र आत्मा के वरदान कौन कौन से हैं? ज्ञान, बुद्धि, सुमति, विवेक, आत्मशक्ति, भक्ति, ईश्वरीय भय, ये 7 देन है पवित्र आत्मा के दान। हम प्रार्थना करें। हे ईसा, मुझे यह कृपा दीजिए कि मैं पवित्र आत्मा के दानों को ग्रहण करूं और ईश्वरीय जीवन में बढ़ूं। आज हम एक निर्णय लें। ईश्वर के द्वारा दान में दिए गए वरदानों का उपयोग करते हुए मैं दूसरों की भलाई करने के लिए कोशिश करूंगी।